एक देश में बैठकर दूसरे देश में कम्युनिकेशन करना हो या रिसर्च सेंटर में बैठे बैठे सैटेलाइट की लोकेशन को जानना हो, आजकल सब कुछ कितना आसान हो गया है। आजकल तो लड़ाइयाँ भी हथियारों से नहीं बल्कि कंप्यूटरों से लड़ी जाती हैं, जिन्हें हम साइबर अटैक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यही नहीं, दूसरे देशों में अटैक करना भी आसान हो गया है। यानी हम कहें कि इंसानों ने टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा डेवलप कर लिया है, लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने से हर कोई डरता है। ये धरती का एक ऐसा कोना है जिसे छूना या उस पर चलना तो छोड़ो, उसे देखने मात्र से ही इंसानों की रूह कांप जाती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फ्लाइट तक इसके ऊपर से नहीं जा सकती है। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों इस जगह पर जा पाना इतना मुश्किल है? ऐसा क्या राज छिपा है उस स्थान पर, और आज 21वीं सदी में भी कोई यहाँ क्यों नहीं जा पाया है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारी दुनिया में दो तरह की खतरनाक सिचुएशन पाई जाती हैं, जहाँ साइंस भी अपने खुद में टेस्ट देता है, और ये सिचुएशन है तापमान की, यानी या तो सबसे गर्म तापमान या फिर सबसे ठंडी जगह। ये दोनों ही ऐसी सिचुएशन है जहाँ सर्वाइव कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और उन्हीं में से एक स्थान है साउथ पोल, जिसे छूना तक इम्पॉसिबल है। दोस्तों, ये है वो लंबी लिस्ट उन लोगों की जो अंटार्कटिका को खोजने और साउथ पोल पर पहली बार अपने कदम रखने के लिए निकले थे, लेकिन इस सफर के बीच में ही उनकी मौत हो गई थी। इंसानों ने लगातार 100 सालों से भी ज्यादा समय तक साउथ पोल में अपने कदम रखने की कोशिश की, लेकिन उसके आसपास भी नहीं भटक पाए, और जो ज्यादा करीब भी चले गए थे वो सफर के बीच में ही गायब हो गए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 70 मिलियन सालों से साउथ पोल पर मौजूद ये सफेद रेगिस्तान अंटार्कटिका सिर्फ 200 साल पहले ही इंसानों की नजरों में आया है। जरा सोचिए कि जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे तब तक दुनिया ने अंटार्कटिका को देखा तक नहीं था, क्योंकि दुनिया के इतिहास की किताब में अंटार्कटिका वो पन्ना है जिसे अंत तक किसी ने पलटा ही नहीं था। यहाँ तक कि नॉर्मल एरोप्लेन को तो अंटार्कटिका के ऊपर से गुजरना भी अलाउड नहीं था, क्योंकि उन्हें कुछ इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ता था कि उनकी मौत ही हो जाती थी। यही हाल क्रूज और जहाजों का भी होता था। लेकिन सवाल ये है कि ये जगह इतनी ठंडी क्यों है, और नासा वाले यहाँ बार बार क्या ढूंढने आते हैं। और 2024 में एक रिसर्च में ये पाया गया कि अंटार्कटिका के इस बड़े से लैंड मास के नीचे 500 बिलियन बैरल ऑयल छिपा हुआ है, जो मिडिल ईस्ट के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। लेकिन फिर भी इस खबर के बाद भी पावरफुल देश इस पर उस तरह से कब्जा क्यों नहीं किए जिस तरह से वो मिडिल ईस्ट पर किए थे? आखिर अंटार्कटिका में ऐसी कौन सी खास बात है जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक स्थान बनाती है? आखिर क्यों इतने सारे लोग इस तक पहुंचने से पहले ही अपनी जान गंवा दिए थे? दोस्तों, आज से करीब 2000 साल पहले अरिस्टोटल और प्लूटोनियन जैसे फिलोसफर ने पृथ्वी के साउथ पर एक बड़े से जमीन होने का अनुभव किए थे, जो ऊपर नॉर्थ में आइलैंड का बैलेंस बनाते थे, जिसे नाम दिया गया था टेरा ऑस्ट्रेलियस इनकॉग्निटा, यानी अननोन सदर्न लैंड। इसके बाद 1820 में रसिया के एक फिलोसफर के द्वारा दुनिया को पहली बार ये पता चला कि साउथ में दूर से दिखाई देती बर्फ की ऊंची ऊंची चट्टानों के ऊपर पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट बना हुआ है। ये कॉन्टिनेंट समुद्र सतह से 2500 मीटर ऊपर पहाड़ जैसे मोटे मोटे चट्टान के ऊपर बसा था। इसी कारण जेम्स कुक से भी ये मिस हो गया था, क्योंकि वो आज तक का सबसे ऊंचा कॉन्टिनेंट माना जाता है। और इतनी ऊंचाई पर वो चढ़ते कैसे, इसके साथ ही वो अपने नाव को कहाँ लैंड करते, इसीलिए वो वहाँ के हालातों के कब्जे में आते वहाँ से वापस आ गए थे। दोस्तों, फेबियन के बाद 50 से 60 सालों बाद तक खोज में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई थी, क्योंकि जितने भी खोज
डरता वहाँ अपनी शिप लेकर जाने की कोशिश करते थे, वो समुद्र के तूफान या जमा देने वाली ठंड और भूख का शिकार हो जाते थे और वहाँ से वापस लौट आते थे। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और 1904 में 3 लोगों ने अंटार्कटिका पर जाने की हिम्मत जुटाई और वो 3 लोग थे कैप्टन रॉबर्ट स्कॉट, स्किल्टन और विल्सन। इन्होंने 3 सालों तक अंटार्कटिका मिशन चलाया और उसके बाद वापस लौटे, लेकिन ये 3 साल उनके जिंदगी के सबसे खतरनाक साल साबित हुए थे, क्योंकि -90 डिग्री सेल्सियस के अंटार्कटिका ने उन्हें जिंदा होते हुए भी मार दिया था और बिना किसी कामयाबी के उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद 1971 में रॉबर्ट स्कॉट दोबारा अपने 4 क्रू मेंबरों के साथ समुद्र की तूफान अंटार्कटिका की ठंड को झेलते हुए ये साउथ पोल की जमीन पर अपने कदम रख देते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर अंटार्कटिका पर लहराते नॉर्वेजियन फ्लैग पर पड़ती है और वो उसे देखकर उदास हो जाते हैं और वापस आने लगते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में उनके पहले कदम रखने का सपना पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद रॉबर्ट जब वापस आने के लिए रास्ते में रहते हैं तो एक समुद्री तूफान उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। दोस्तों, ये एक ऐसा एक्सीडेंट था जो पूरी दुनिया को ये बताया कि अंटार्कटिका पर न सिर्फ जाना बल्कि वहाँ से वापस आना भी बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद अंटार्कटिका की खोज एक बार फिर बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ठंडे रेगिस्तान में न जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिनकी वजह कभी भूख, कभी समुद्री तूफान और कभी आइसबर्ग से जहाज का टकराना रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, अंटार्कटिका की मौत की तबाही आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? यहाँ पर जमी हुई बर्फ, जो दुनिया की 90% जमी हुई बर्फ यहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दोस्तों, अंटार्कटिका को सबसे खतरनाक बनाती है यहाँ पर चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं, जिनकी स्पीड 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, क्योंकि अंटार्कटिका के ठंडे होने के कारण वहाँ की हवा भारी हो जाती है, जिससे सतह पर हाई प्रेशर बनता है और ये हाई प्रेशर नीचे की ओर बढ़ता है और तेजी से आसपास के दिशा में फैल जाता है। यहाँ नॉर्मल हवाएं कब तूफान में बदल जाएंगी किसी को पता ही नहीं चलता है। इसके साथ ही दोस्तों, अंटार्कटिका में जाने वाले लोगों को सबसे बड़ी परेशानी होती है डिहाइड्रेशन की। स्किन सूख कर फटने लगती है और शरीर का रंग भी काला हो जाता है। इसके साथ ही अंटार्कटिका पर जाने वाले लोग दिशा भूलने की वजह से भी मारे जाते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में चारों तरफ सफेद बर्फ, सफेद बादल और सफेद हवाएं ही नजर आती हैं। ऐसे में लोग अपनी दिशा भूल जाते हैं। कभी कभी तो ये लोग सीधे चलते चलते बर्फ की खाई में गिरकर मर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बर्फ की चादर में कौन सी बर्फ मोटी है और किसके नीचे पानी मौजूद है ये पता करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से दिशा भटके हुए लोग एक ही दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं और चलते चलते बर्फ की खाई में गिर जाते हैं, जहां गिरते ही उनकी मौत हो जाती है। कई वैज्ञानिक शोध स्टेशन अंटार्कटिका में स्थित हैं और उन पर वैज्ञानिक रहते भी हैं जो यहाँ पर शोध करने के लिए आते हैं। वहीं कुछ पर्यटक भी अंटार्कटिका की यात्रा करते हैं, जहाँ पर अत्यधिक ठंड, मजबूत हवाएं और विशाल बर्फ की चादरें मौजूद हैं, जो यात्रा को बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।